चलिए हम लोग अल्ट्रा एचडी चैनल के ये वीडियो होगा उस सबका शरीर का त्वचा ही उसी रहता है ना, बना रहता है, एडॉप्टेशन अच्छा रहता है सबका। काहे मुस्कान रहे रहे सूत जहाँ लगा हो तो हो की बात है, भय कंप मार मार के आवे हैं, ऐसे काहे करे हैं। चलिए क्या चल रहा था हम लोग का, लिखाना भी बाकी था लगता है ना, तो लिखेबे कहाँ किए थे, सही बात है, कोई बात नहीं, हम करते हैं आज सभी चीज का कर देंगे आपके सामने लेखा जोखा। ओहो चलिएगा देखना जरा, ये बता दिए थे ना, देखना जरा, इसकी चर्चा कर दिए थे ना जी। चलिए ये हो गया, दूसरा नंबर में हम इसकी भी चर्चा आपके सामने नहीं किए थे, साइटोकाइन किए थे क्या, नहीं किए थे। चलिए अगला हो जाएगा जिब्रेलिन। चलिए अब जरा ध्यान देंगे सभी लोग जरा, हाँ हम पढ़े थे क्या ऑक्सिन हार्मोन के, कल ऑक्सिन हार्मोन को कल हमने पढ़ा था ना जी। ऑक्सिन हार्मोन, तो आपने ऑक्सिन हार्मोन में बहुत सी बातें को हमने आपको बताया था, ध्यान देंगे जरा। ऑक्सिन हार्मोन में सबसे पहले हमने ये कहा था कि यह हार्मोन जो होता है पादपों के कोशिका विभाजन में क्या करता है जी, मदद करता है। पादपों के कोशिका को विभाजन करने में, डिवीजन करने में क्या करता है, मदद। और का मतलब एंड, और क्या करता है, तो प्लांट से पुष्प और फल को गिरने से क्या करता है, रोकता है। क्या करता है, रोकता है। आपने देखा होगा बहुत सारा ऐसा पौधा भी जैसे चल रहा है आपका, ठंडा के दिन मंजरा वाला समय आएगा, आम वाला मंजरा वाला, तो उसमें होता है क्या कि टोटल के टोटल मंजरा झड़ जाता है। जो आम का जो फूल हुआ, मंजरा हुआ, वह मंजरा में जब फल लगने लगता है ना, तो टोटल क्या हो जाते हैं, झड़ जाते हैं। तो जब झड़ रहा है, टूट रहा है, गिर रहा है, इसके मतलब है उस प्लांट के अंदर किस हार्मोन की कमी है, ऑक्सिन हार्मोन की कमी है। क्योंकि ऑक्सिन हार्मोन का काम होता है प्लांट को, प्लांट का मतलब पादप को, पादप के जो फूल का मतलब फलावर, और फल जो होता है उसे गिरने से क्या करता है, रोकता है। क्या करता है, रोकता है। अर्थात कहेंगे अगर कम होगा तो गिरेगा। समझ रहा है बात को, तो समझ रहा है कितना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद और हमने आपको बताया था ऑक्सिन हार्मोन के खोज करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था, चार्ल्स डार्विन था। क्या नाम था, चार्ल्स डार्विन था। और ऑक्सिन हार्मोन का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड बोले तो IAA। क्या हो जाएगा, IAA। उसके बाद हमने आपको बताया था कि यह जो निर्माण इसका कहां होता है, तो इसका निर्माण होता है प्लांट, पादप के जड़ और तना, जो शिखर वाला जो होता है, तने के शीर्ष वाला भाग पर हमारा किसका निर्माण होता है, ऑक्सिन हार्मोन का निर्माण होता है। एक काम तो यह करबे करेगा, शरीर का वृद्धि विकास, इसमें तो कोई दुमत नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से देखो सेल डिवीजन कर रहा है ना जी, तो विभाजन का मतलब ये वृद्धि कर रहा है। क्लियर। फिर हमने बताया कि ऑक्सिन हार्मोन जो होते हैं एक नेचुरल होते हैं और दूसरा क्या होता है, आर्टिफिशियल। नेचुरल कौन कौन होता है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड और कौन, इंडोल ब्यूट्रिक एसिड। और आर्टिफिशियल कौन होता है, नैप्थेलिन और कौची, डाइक्लोरोडैप्थेलिन।
मतलब कह सकते हैं कि मानव के द्वारा यह दोनों को बनाया गया होगा, क्योंकि लिखा हुआ है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब कृत्रिम। मानव के द्वारा बनाया गया हार्मोन कौन सा है? तो नैप्थेलीन है। कौन सा है जी? नैप्थेलीन। और कौन है? डाइक्लोरो डाइफेनॉक्सी एसिड। तो जब अभी के समय में आपका प्लांट से फूल मंजरा जब गिरने लगता है तो आप दवाइयां का जो छिड़काव करते हो, जो आप लाते हो, जिसको कहते हैं, कौन दुकान होता है जी जो सब चीज दवाइया बेचता है, खाद और कहते हैं, अरे गौवा में दवाइया तभी जो बेचता है रे, मेडिसिन का कौची हो रहा कहते हैं, होम्योपैथिक हो रहा कहते हैं। अरे पेड़ पौधा ला दवाइया जो बेचता है, भिंडी तिंडी बेचता है, हाइब्रिड कोची कहते हैं ओरा, ओकर दुकान, चल ध्यान ही में आ लो, दुकानिया का नाम में भूल आ गलियो, कौची हाइब्रिड कोची कहा यार, दुकानिया के देखिए भूल गलिए, देखिए कैसे कह दिए कुछ हाइब्रिड, मतलब वही चीज दुकान में तो हाइब्रिडेन रहेगा, तो जो भी दुकान में वो बेच रहा है टोटल के टोटल हाइब्रिडे बेच रहा होगा, मानव के द्वारा बनाया गया चीज बेच रहा होगा, कृत्रिम तो बेच नहीं रहा होगा। तो क्या वो दुकान के नाम बीज भंडार, क्या नाम है? बीज भंडार। बीज भंडार उसको कहते हैं रे। तो बीज भंडार में देखना, आप जाते हो और कहते हो कि मेरा पौधा है, जो देखिए ना अमरूद का मेरा पौधा है, फल क्या हो रहा है? लग नहीं रहा है, लगता है टोटल टू जाता है, गिर जाता है, तो वो आपको क्या देगा? नैप्थेलीन देगा। क्या देगा? नैप्थेलीन। चाहे कोई भी दे सकता है, कोई जरूरी नहीं नैप्थेलीन देगा, आपको दे देगा, चाहे ये दे देगा आपका क्लोरोडाइफेनॉक्सी दे देगा, और उसके बाद आप उसको कहेगा पानी में घोल लीजिए, और घोल कर आप अपने पत्तियों पर, पौधे के पत्तियों पर क्या कीजिए? छिड़काव कीजिए। फिर जब पत्तियां श्वसन करेगा, जब रेस्पिरेशन करेगा, तो उसी के जरिए उसका सुगंध उसके पूरा का पूरा शाखा में पहुंच जाएगा, और वह बीमारी से क्या पड़ेगा? छुटकारा पा जाएगा। समझे बात को? तो ध्यान में रखना, ऑक्सिन हार्मोन का काम एकदम इंपॉर्टेंट है। पहला तो यह कोशिका विभाजन को में मदद करता है, और साथ साथ पौधे से फूल और फल को गिरने से क्या करता है? रोकता है। यह नेचुरल भी होता है और कृत्रिम भी होता है। अब आइए, अब यहां पर अब ध्यान दीजिएगा साइटोकाइनिन के बारे में। साइटोकाइनिन एक प्रकार का क्या है? हार्मोन है। यह हार्मोन भी कहां पाया जाता है जी? प्लांट में। यह भी कहां पाया जाएगा? प्लांट में पाया जाता है। प्लांट बोले तो पादप में। लेकिन इसमें एक बात होती है समझना, साइटोकाइनिन हार्मोन जो होता है ना, यह ऑक्सिन हार्मोन के साथ कंबाइंड होकर, कंबाइंड का मतलब जुड़कर पौधे में, प्लांट का मतलब पौधों में कोशिका विभाजन करने में क्या करता है? मदद करता है। कोशिका विभाजन करने में क्या करता है? मदद करता है। क्लियर? कौन? साइटोकाइनिन हार्मोन। अरे हमने अभी तुरंत बताया कि ऑक्सिन हार्मोन का क्या काम है? कोशिका विभाजन में क्या करना? मदद करना। कोशिका विभाजन में क्या करना? मदद करना काम होता है। अब आप खुद बताइए, कोशिका विभाजन को मदद करता है, पिछला बताए ना जी, ऑक्सिन हार्मोन कोशिका विभाजन को करने में क्या करता है? मदद करता है। अब आप जरा बताइएगा, यही चलो हमने कहा नेक्स्ट हमारा क्या है? साइटोकाइनिन हार्मोन। सर यह हार्मोन का प्लांट में क्या काम है? तो यह हार्मोन जो होता है ऑक्सिन हार्मोन से जुड़कर पौधे को कौची में मदद करेगा? कोशिका को विभाजन करने में क्या करेगा? मदद। कोशिका विभाजन में मदद करेगा, समझना। और इसका काम होता है, एक इंपॉर्टेंट काम होता है, ध्यान में रखना, पौधे में हो रहे उत्परिवर्तन को इंग्लिश में म्यूटेशन, म्यूटेशन को क्या करता है जी? रोकता है। क्या करता है? रोकता है। हमने कहा कि साइटोकाइनिन हार्मोन कहां पाया जाता है? पौधा में। कहां पाया जाता है? पौधा में, प्लांट में पाया जाता है। और इसका काम है पौधे में हो रहे उत्परिवर्तन को क्या करना? रोकना। समझना उत्परिवर्तन का मतलब क्या होता है? उत्परिवर्तन, उत बढ़ आ रहा है, उत का मतलब होता है उत्तेजित, उत का मतलब क्या होता है? उत्तेजित। और परिवर्तन का मतलब होता है बदलना। समझ रहा है बात को? चेंज होना, मतलब एकदम उत्तेजित होकर बदल जाए।
वह क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन। जैसे कि शाम को आपने पौधा देखा कि मेरा आम के पौधा में बहुत भयानक तरीके से आम लटकल था, 2 दिन के बाद सभी आम गिर गया नीचे, अचानक से परिवर्तन आ गया। आया कि नहीं आया? एकदम हरा भरा पत्तियां था पेड़ पौधा के, 2 दिन के बाद देखे तो सूख गया। क्या हो गया? अचानक से परिवर्तन आएगा। और जब भी चाहे वह पौधा हो चाहे वह जीव हो, अगर म्यूटेशन होता है, अगर उत्परिवर्तन होता है तो 56 प्रकार के बीमारियां उत्पन्न होता है, बहुत प्रकार के बीमारियां उत्पन्न होता है। अर्थात इस बीमारियां से, बहुत प्रकार से उत्पन्न हो रहे बीमारियों से बचाने का काम कौन करता है? तो कौन करेगा? साइटोकाइनिन। अरे बताओ, अगर उत्परिवर्तन हो जाएगा तो बीमारी ना है जी। हम आपको बताएंगे, आपको जब पढ़ाएंगे ना, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस क्लास 12 में एक चैप्टर है, वहां पर डीपली से पढ़ना है म्यूटेशन के बारे में। जब जीन में परिवर्तन अचानक से हो जाता है तभी सब दिक्कतें होती है। अभी खाली इतना आप समझो कि जब अचानक से परिवर्तन आ जाए, अभी कैसन था, हम अभी ऐसा है, और 2 दिन के बाद हम पूरा करिया हो जाए, एकदम अजीब जैसा हो जाए, तो यह क्या हुआ? अचानक से परिवर्तन हुआ, अर्थात उत्परिवर्तन हुआ, म्यूटेशन हुआ। और जब वैसा होता है तो हम किसी बीमारियों से ग्रसित हुए। समझे बात को? तो यह आप समझ गए होंगे। तो पौधों में हो रहे उत्परिवर्तन को रोकने का काम किस हार्मोन का है? बोलेगा कौन हार्मोन का? साइटोकाइनिन हार्मोन का। और साइटोकाइनिन हार्मोन को बारे में बताने वाले अर्थात खोज करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था? मिलर। क्या नाम था बाबू? मिलर नाम था। क्या नाम था? मिलर नाम था। कहेगा मिलर ने कहां देखा था? तो मिलर ने इसको देखे थे हियरिंग प्लांट में। कहां देखे थे? हियरिंग प्लांट में देखा था। हियरिंग स्पर प्लांट देखो कैसा होता है हियरिंग स्पर प्लांट, आप देखना जरा। ओहो, हियरिंग स्पर प्लांट को अगर देखोगे तो इस प्रकार से हमारे होते हैं, हियर स्परिंग प्लांट होता है। देखना जरा, खुलल होगा वही, हालांकि आ जाओ, ध्यान देना। ये दिख रहा है इस प्रकार से, देखे हो? ये देखो, यह इस प्रकार से होता है। इसी के अंदर लग रहा होगा बंदगोबिरियन, देखे में लग रहा है, ये लग रहा है बंदगोबिरियन। एकरे अंदर ध्यान में रखिएगा, इसी के अंदर बताना कौन से हार्मोन को देखा गया था जी? ओहो, हट गया। कौन हार्मोन का? साइटोकाइनिन हार्मोन को देखा गया था। कौन हार्मोन को? साइटोकाइनिन हार्मोन को देखा गया था। किसने देखा था? तो मिलर ने देखा था। किसने देखा था? मिलर ने देखा था। यह साइटोकाइनिन हार्मोन काम क्या कर रहा था? इसका फंक्शन क्या था? तो आप कहोगे सर यह म्यूटेशन को क्या कर रहा था? म्यूटेशन को हिंदी में उत्परिवर्तन को क्या कर रहा था? रोक रहा था। रोक रहा था मतलब स्टॉप कर रहा था। क्लियर? और साथ साथ इसका एक काम और बताएं, यह किसके साथ मिलकर? ऑक्सिन हार्मोन के साथ जुड़कर। कौन जुड़कर? साइटोकाइनिन जुड़कर। यह भी दोनों मिलकर क्या कर रहा था? कोशिका को विभाजन में क्या कर रहा था? मदद कर रहा था। बात समझ में आया? 2 काम इसका, इतना ही ना जानना था। चलिएगा, तो यह हमारा था किसके बारे में? छोटी सी जानकारी थी साइटोकाइनिन के बारे में। किसके बारे में? साइटोकाइनिन के बारे में। अब देखना आगे की बात हम कर रहे हैं, अगला हमारा क्या होगा, ध्यान दीजिएगा जरा। चलो ये देखिएगा, हो गया ये हार्मोन हो गया ना। चलो इस हार्मोन की चर्चा कर दिए। अब नेक्स्ट हार्मोन देखिएगा। नेक्स्ट हार्मोन का क्या नाम है जी? जिब्रेलिन हार्मोन। नेक्स्ट हार्मोन का क्या नाम है? जिब्रेलिन हार्मोन नाम है। कि जिब्रेलिन हार्मोन क्या काम करता है समझना। जिब्रेलिन हार्मोन जो होता है, सबसे पहली बातें, अरे हटा नहीं अभी तक, ओहो, चलना। नेक्स्ट हार्मोन मेरा क्या है?
जिब्रेलिन हार्मोन। ये कहां पाया जाता है जी? पौधा में। ये भी कहां पाया जाएगा? पौधा में पाया जाता है, प्लांट में पाया जाता है। देखो क्या करेगा ये जिब्रेलिन हार्मोन, ध्यान दीजिएगा। जिब्रेलिन हार्मोन यह भी आपको कहां देखने को मिलेंगे? प्लांट में देखने को मिलेंगे, बोले तो पादप में देखने को मिलेंगे। तो इसे सबसे पहले खोज करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था? तो कुनुसोवो। क्या नाम था? कुनुसोवो नाम था। क्या नाम था? कुनुसोवो। और यह एक जापानीज वैज्ञानिक थे। जापानीज का मतलब है जापान के रहने वाले वैज्ञानिक थे। कहेगा जिब्रेलिन हार्मोन के खोज करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था? कुनुसोवो। कहां के थे जी? जापान के थे। और एक बात आओ, जिब्रेलिन हार्मोन जो होते हैं ना, लगभग 100 हार्मोन का ग्रुप होता है। अप्रोक्सीमेट कितना हार्मोन का ग्रुप? 100 हार्मोन जुड़कर कौन हार्मोन का निर्माण होता है? जिब्रेलिन हार्मोन का। यह एकमात्र ऐसा हार्मोन है जिसके अंदर बहुत सारे हार्मोन से मिलकर किसका निर्माण हुआ है? जिब्रेलिन। लगभग कितना हार्मोन? 100 हार्मोन, जिसमें से पहला जिब्रेलिन का नाम है जिब्रेलिन A1, GA2, GA3, GA4, GA100। लगभग में कर दिए। यह सभी क्या है? हार्मोन है। और यह सभी मिलकर क्या बनाया है? आपका क्या बनाया? जिब्रेलिन। तो इसमें से जो मेन वाला है, मेन कौन है जी? GA3। मेन कौन हो जाएगा? GA3। GA3 जो होते हैं यह मेन जिब्रेलिन हार्मोन है, और बाकी सब ऐसा ही है, नाम के है। उस सब का काम बहुत नाम मात्र है। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? अब चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यह जो होता है पादप में, प्लांट में, प्लांट को ऊंचाई देने में क्या करता है? मदद करता है। और साथ साथ सीड का मतलब क्या होता है? बीज। बीज को जर्मिनेट करने में, बोले तो अंकुरित करने में क्या करता है? मदद करता है। अब एक बात में कह रहे हैं, हमारा जो जिब्रेलिन हार्मोन होता है यह कितने हार्मोन का ग्रुप होता है? 100 हार्मोन का। कितना हार्मोन का? 100 हार्मोन। 100 हार्मोन कौन कौन होता है? GA1, GA2, GA3 GA100 लगभग होता है। इसमें से सबसे मेन जिब्रेलिन कौन? GA3। मेन यही होता है। और इसका काम क्या होता है? तो पौधे को ऊंचाई में मदद करना, पौधे के ऊंचाई में मदद करना, और साथ ही साथ पौधे के बीज को अंकुरित करना। अंकुरित मतलब समझता है? जैसे अंकुर बीज है ना, तो चना का एगो बीज है, तो ओरा में देखना हरियर हरियर निकलता है ऐसे करके, वह हो गया अंकुरित। तो अंकुरित में क्या करता है? मदद करता है। अब हम आपको एक चीज बताते हैं, अर्थात अब आपका मन में ख्याल एक चीज आना चाहिए, आया होगा, सर ये पौधा जितना ज्यादा लंबा हो रहा है, क्या उसमें यही हार्मोन का करतूत है क्या? तो जी हां। हमने कहा शीशम का पौधा कितना लंबा होता है? बहुत ज्यादा नहीं होता है शीशम के लंबा। आपका उसके बाद लिप्टेस के पौधा कितना लंबा होता है जी? कपास का पौधा लंबा लंबा होता है? नहीं होता है क्या? मतलब कह सकते हैं सर ये सब पौधा ज्यादा लंबा होता है, इसका मतलब यह सब के अंदर यह हार्मोन जो है पर्याप्त मात्रा में, ज्यादा मात्रा में पाए जाते होंगे, इसलिए वो सब ज्यादा वृद्धि विकास करता है। लेकिन जड़िया भले हमरा रियन लगे देखे में, लेकिन फुलंगिया एकदम आसमान जैसा होगा, नहीं होता है। तो उसी प्रकार से हम लोग नहीं सोचना कि सर आप में भी जिब्रेलिन है। इधर देखो, तो जिब्रेलिन हार्मोन जो होता है पादप को ऊंचाई तो देवे करता है, और साथ ही साथ पौधा को, बीज को क्या करता है? अंकुरित में मदद करता है। बात समझ में आया? अर्थात अगर किसी का पौधा अगर डेवलप नहीं कर रहा है, बढ़ नहीं रहा है, तो आप अगर जिब्रेलिन हार्मोन को देते हो तो क्या हो जाएगा? वृद्धि करेगा। अब कहोगे सर जिब्रेलिन हार्मोन लाएंगे कहां से? तो इसको पढ़ना है बायोटेक्नोलॉजी में। इस हार्मोन को बनाने वाला, समझना जरा, हम आपको बता ही देते हैं, ध्यान रखिएगा, छोटी सी बात कर देते हैं। यह प्लांट का मानो की कोशिका है। क्या है बाबू? कोशिका है। और कोशिका के अंदर होता है केंद्रक, कोशिका के अंदर केंद्रक, और केंद्रक के अंदर होता है डीएनए, केंद्रक के अंदर होता है डीएनए, और डीएनए को हमने निकाल के लाया बाहर,
और डीएनए पर डीएनए के जो इकाई होते हैं, डीएनए का निर्माण छोटा छोटा जीन से होता है। बहुत सारा जीन जुड़कर क्या चीज का निर्माण करता है? डीएनए। मतलब डीएनए के इकाई क्या कहलाता है? जीन। अब बहुत सारा जीन मिलकर क्या बनाता है? डीएनए। तो मानो कि इस डीएनए पर जो जीनमा था, यह जीनमा कौन हार्मोन के बना रहा था? जिब्रेलिन। कौन हार्मोन? जिब्रेलिन। अब हमने क्या किया? बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग किया और हमने उस कोशिका से, कोई जो जिब्रेलिन बना रहा था, उस पौधा के कोशिका से हमने क्या निकाल लिया? जिब्रेलिन। और जो पौधा विकास नहीं कर रहा था, जो पौधा विकास नहीं कर रहा था, उस पौधा के डीएनए में हमने उसको क्या कर दिया? फिट कर दिया। और जब फिट कर देंगे तो वो भी दंडना के बढ़ जाएगा। समझे? अगर हम लोग इस बात को ध्यान में रखना, हम लोग नाटा लंबा के लिए स्पेशल कोई क्या है? जीन है। हम लंबा हैं तो जरूर है हमारे कोशिका के डीएनए के में ऐसा जीन होगा जो हमें लंबा होने वाला हार्मोन्स का क्या कर रहा होगा? प्रोडक्शन कर रहा होगा। आप नाटा हैं मतलब जरूर वैसा ही जीन आपके पास होगा जो आपके वृद्धि को वह क्या कर रहा होगा? रोक रहा होगा। अर्थात वो जिनमा के काट के फेंक दें जो तोरा वृद्धि होवे नहीं दे रहा है, और हम अपन वाला जिनमा के वजह पर फिट कर दें, तो बताओ तुम बढ़ोगे कि नहीं? यही है बायोटेक्नोलॉजी। यही क्या है? बायोटेक्नोलॉजी। होता है, कहोगे सर ऐसा तो होता नहीं है। होता है। अगर नहीं होता ना तो जो इतना बड़ा बड़ा जो तुम मालदा हवन अम्मा देखता है, क्या कर देन है? बायोटेक्नोलॉजी के। पहले इतने गो आम रहता था, सड़ल रहता था। आज अही गो आम है, तनिको सड़ल नहीं रहता है, अठियो जनाता नहीं, अठियो लगता है ना कि बिच्चा है, जैसा अठी रहता है। बायोटेक्नोलॉजी ने उसको ऐसा बना दिया। अब कहोगे सर पूरा हमको अब अच्छे से अब ले जाइए, तो अच्छा से यहाँ पर नहीं बाबू। अच्छा से जाने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा क्लास 12th में 12th चैप्टर, क्लास 12th का 12th चैप्टर में। समझे? आपका क्या है? बायोटेक्नोलॉजी। बड़ा बढ़िया से बायोटेक्नोलॉजी बताएंगे, बहुत हार्ड चैप्टर है। समझे? देखो अभी कितना मजा आया होगा। तो इतना आसान थोड़ी है कि लाओ रे तोर जीन के निकालबो एरा में डाल देबो, जितना आसान से बोल दो इतना आसान से हो जाएगा। तरीका है, कैसे काटेंगे, कैसे जोड़ेंगे, यही सब चीजों को हम जानेंगे उसमें। अर्थात आप समझ गए कि जिब्रेलिन हार्मोन का क्या काम होता है। क्या काम होता है? पौधे की ऊंचाई और साथ साथ उसको क्या करना? बीज को अंकुरित करना। ये कितने हार्मोन्स का समूह होता है? 100 का। इसके खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन है? कुनुशोबो। कौन है रे? कुनुशोबो है। अब अगला ध्यान रखिएगा, अगला हार्मोन का नाम है साइटोकाइनिन। इसके बारे में बता दिए ना, साइटोकाइनिन। नहीं जी, एक और हम बताए थे। आ आ आ आ आ आ आ आ। कौन हुआ? अरे ये 12th का चल रहा है चैप्टर। साइटोकाइन बता दिए ना। चलो हो ही गया। तो चलिए लिखिएगा, तो हेडिंग मारिएगा। क्या यहां से लिखाना था? प्लांट हार्मोन पूरा ना बचल है जी। चलिए हेडिंग मारिएगा, प्लांट हार्मोन, पादप हार्मोन।